Hello everyone. In this video, let's understand what is knowledge representation and reasoning in artificial intelligence. तो क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नॉलेज रीजनिंग? तो यहाँ पे क्या देख रहा है, ये हमें एक मशीन है और ये क्या है, कंप्यूटर है। तो दोनों क्या है, एम्प्टी बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है। और इसे अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देना है तो हम क्या करेंगे, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी हैव टू मेक मशीन इंटेलिजेंट सो दैट इट कैन वर्क लाइक अ ह्यूमन। यानी अगर हमें ये दोनों मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना है तो हमें उनको क्या करना होगा, इंटेलिजेंस देना होगा सो दैट दे कैन स्टार्ट वर्किंग लाइक अ ह्यूमन। तो कैसे होता है ये, टू मेक अ मशीन इंटेलिजेंट वी हैव टू गिव नॉलेज टू द मशीन और कंप्यूटर। यानी अगर किसी भी मशीन को हमें इंटेलिजेंट बनाना है तो हमें उनको क्या देना होगा, नॉलेज देना होगा। कंप्यूटर को अगर इंटेलिजेंट बनाना है तो उसे क्या देना होगा, हमें नॉलेज देना होगा। तो ह्यूमंस को इंटेलिजेंट क्यों कहा जाता है? व्हाई ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट? बिकॉज दे हैव नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा विद देम गैदर्ड थ्रू द एक्सपीरियंस। यानी ह्यूमंस को इंटेलिजेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने बचपन से एक डेटा गैदर किया है, हमारे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, हमारे पास नॉलेज है। हमने जैसे 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 ग्रो किया है, हमने बहुत सारा डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज गैदर किया है और अपने ब्रेन में कहीं ना कहीं वो स्टोर करके रखा है। इसलिए हम क्या है, इंटेलिजेंट है। व्हाट इज इंटेलिजेंस? अब इंटेलिजेंस क्या है? तो एबिलिटी टू यूज गैदर्ड नॉलेज, यानी हमने जो भी नॉलेज गैदर किया है उसको यूज करने का एबिलिटी, उसको क्या बोलेंगे हम, इंटेलिजेंस बोलेंगे। कैसे होता है ये कि अब ये देखिए रीजनिंग। तो रीजनिंग क्या है? तो जो नॉलेज है उसको प्रोसेस करना, उसको क्या बोलेंगे, रीजनिंग। यानी हमारे पास बहुत नॉलेज है लेकिन उसको प्रोसेस भी तो करना होगा, उसको यूज करना होगा। अभी आप एक एग्जांपल देखिए कि ये बहुत बड़ा गड्ढा है यहाँ पे और ये आप हो, वो यहाँ से कूदना चाहते हो, लेकिन क्या होता है कि आपको पता है, आपने बचपन से सीखा है कि अगर आप यहाँ से कूदोगे तो आप हर्ट हो जाओगे क्योंकि ये गड्ढा बहुत डीप है, आपको लग जाएगी, आप हर्ट हो जाओगे। ये आपको कैसे पता है? क्योंकि आपने बचपन से वही सीखा है, आपने एक्सपीरियंस किया है, आपको लोगों ने भी ये बताया है, अपने पेरेंट्स ने बताया है, तो इसलिए आपको ये पता है। और इसलिए ये जो गैदर्ड इंफॉर्मेशन है, ये जो गैदर्ड डेटा है, आपने बचपन से गैदर किया है, उसको आप प्रोसेस करोगे और उसके बाद एक डिसीजन लोगे कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ से जंप नहीं करना चाहिए। सो यू आर इंटेलिजेंट बिकॉज यू हैव नॉलेज, आपके पास नॉलेज है, यू हैव एन एबिलिटी टू प्रोसेस गैदर्ड इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे आपने प्रोसेस किया गैदर्ड इंफॉर्मेशन कि मुझे जंप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। और फिर आपने एक डिसीजन लिया है कि आई विल नॉट जंप फ्रॉम दिस हाई एंड, तो ये हो गया है इंटेलिजेंस। इसी को बोलते हैं नॉलेज प्रोसेसिंग, इसी को बोलते हैं रीजनिंग। अब मशीन इसके जगह, अगर आपके जगह मशीन है और वहां पे सेम गड्ढा है तो मशीन क्या करेगी, मशीन तो जंप कर देगी क्योंकि उसके पास ना नॉलेज है, ना इंटेलिजेंस है, ना रीजनिंग कर पाएगा, बिकॉज इट इज नॉट इंटेलिजेंट। तो ये क्या करेगी, यहाँ से जंप कर देगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, ये मशीन है, सबने देखी है, ये क्या है, सोफिया है। इसको अगर हमें इंटेलिजेंट बनाना है तो क्या करना होगा, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग उसको आना चाहिए। यानी हमें क्या करना होगा, उसके अंदर नॉलेज इंड्यूस करना होगा, हमें उसके अंदर नॉलेज एम्बेड करना होगा, उसके अंदर हमें नॉलेज डालना होगा, यानी डेटा हमें एम्बेड करना होगा, हमें इंफॉर्मेशन डालनी होगी, बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा और मशीन के अंदर डालना होगा। तभी वो क्या होगी, इंटेलिजेंट होगी और वो रीजनिंग कर पाएगी। So we have to induce right knowledge in the machine so that it can process it to take a right decision. अब अगर राइट डिसीजन हमें ये मशीन से लेना है तो इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन जो हम डाल रहे हैं, नॉलेज जो हम मशीन में डाल रहे हैं, वो भी करेक्ट ही होना चाहिए। अगर हम इसे गलत इंफॉर्मेशन डेटा एंटर करेंगे तो वो डिसीजन भी क्या होगा, गलत देगा। तो इसलिए राइट इंफॉर्मेशन होना चाहिए सो दैट मशीन टेक्स राइट डिसीजन। अब कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोला जाए तो इफ वी राइट प्रोग्राम, अगर एक करेक्ट प्रोग्राम हम लिखते हैं तभी हमें करेक्ट आउटपुट मिलता है।
तो हमने क्या सीखा कि देयर आर 3 फैक्टर्स विच आर पुट इनटू मशीन विच मेक्स इट वैल्यूएबल। किसी भी मशीन को वैल्यूएबल बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नॉलेज होना चाहिए, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट इज स्टोर्ड इन द मशीन, यानी हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मशीन में स्टोर करना होता है। रीजनिंग, द एबिलिटी ऑफ द मशीन टू अंडरस्टैंड द स्टोर्ड नॉलेज, यानी स्टोर्ड जो इंफॉर्मेशन है उसे किस तरह से प्रोसेस करना है, उसके लिए हमें कोडिंग करना होता है जिसको बोलते हैं रीजनिंग। इंटेलिजेंस, द एबिलिटी ऑफ मशीन टू मेक डिसीजंस बेसिस ऑन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा हमने एंटर किया है मशीन में, उसको प्रोसेस करके किस तरह से राइट डिसीजन लेना है, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या है, गिवन टू द मशीन शुड बी करेक्ट। जैसे कि पहले भी कहा है कि अगर मशीन आपको इंटेलिजेंट बनाना है तो उसको करेक्ट नॉलेज देना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है कि इट इज रेनिंग आउटसाइड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आउटसाइड इज रेनिंग, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इज इट रेनिंग आउटसाइड क्वेश्चन है, ये करेक्ट है। इट इज रेनिंग आउटसाइड क्वेश्चन मार्क, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जिस तरह से यहाँ पे करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट है, उसी तरह से मशीन को भी अगर हमें इफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट, मशीन्स अंडरस्टैंडिंग विल बी करेक्ट। यानी अगर हमने ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, यानी हमने करेक्ट डेटा अगर फीड किया है मशीन को, तभी उसका अंडरस्टैंडिंग भी करेक्ट होगा। अगर हमने उसको गलत इंफॉर्मेशन फीड कर दिया है तो उसका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मशीन का रॉन्ग हो जाएगा और उसका डिसीजंस भी सारे रॉन्ग होंगे। तो what are the techniques of knowledge representation? There are 4 techniques of representing knowledge. तो कौन से टेक्निक्स है? एक है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है प्रोडक्शन रूल्स, फिर है सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन एंड लास्ट है फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। तो ये है techniques of knowledge representation. So what is knowledge representation? Knowledge representation means applying lot of knowledge to the machine so that it can take decisions. So thank you very much. Thanks for watching.